बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रो। आपके पास है कन्वर्जन ग्राफ्स। इंटरप्रीट कन्वर्जन ग्राफ एज अ लीनियर ग्राफ रिलेटिंग टू टू क्वांटिटीज विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आपसे कन्वर्जन ग्राफ यानी तब्दीली करनी है अपने ग्राफ में एज अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, रिलेट करती है टू क्वांटिटीज हैं इसमें जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन होता है आपके पास कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। Here we consider the convergent graph as a linear graph of two quantities which are related in direct proportion. We demonstrate the order pairs. ठीक है, अब आपके पास जो है वो आपने जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने ऑर्डर पेयर्स को विच लाई ऑन द ग्राफ, जो कि लाई कर रहे हैं ग्राफ पर ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 5 आर कैलकुलेटेड वैल्यूज गिवन लो टेबल। और उससे जो कैलकुलेट की गई वैल्यूज हैं वो ये हैं। ठीक है, y के जो अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन सेट हुई भी है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 5 है। तो आपके पास x माइनस 5 है, x की वैल्यूज आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास माइनस 5 आई। इसी तरह आपने x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो आपके पास y की वैल्यू आ गई यहाँ से -4। इसी तरह वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे और आपके पास ये सब जो तमाम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे आपके पास y की वैल्यूज फाइंड आउट होती जाएंगी। तो इस तरह से आपने इसको करना है कि x की वैल्यूज आप पुट करते जाएं और अब आप y की वैल्यूज आपके पास फाइंड होती जाएं। तो इस तरह से आपने x y ऑर्डर पेयर्स लिख लिए हैं यहाँ पर। अब आपके पास है लोकेट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। अब आपने लोकेट करना है इन पॉइंट को ग्राफ पर। ठीक है, किस तरह से आप ग्राफ पर लोकेट करते हैं तो देखें, आपने ले लिया x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस क्यों हैं? क्योंकि आपके पास देखें तो x तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, बट अगर आप y को देखें तो y आपके पास जो है वो नेगेटिव है। ओवरऑल यहाँ तक नेगेटिव और 0 है, तो हमें पॉजिटिव y की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव y ऊपर जो मौजूद होता है वो नहीं है। ठीक है, x आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और y फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास नेगेटिव होता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट को यहाँ पर बनाया है क्योंकि हमारे पास इस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपके पास x नेगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में आपके पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में आपके पास x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो हमारे पास हमने इस क्वाड्रेंट को ये लाइंस यानी ये लाइंस हमने इतना बनाया ही नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट इतना ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेंट्स आ गए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट्स लाई करेंगे, जैसे 0, -5 है तो 0 है आपके पास यहाँ पर और -5 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा। इसी तरह 1 और -4 है तो x 1 है और y -4 है तो ये यहाँ लाई करेगा, यहाँ मीट करेंगे। आप चलते जाएंगे, दोनों जहाँ मिल जाए वो पॉइंट इनका आपके पास वो कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फिर आपके पास 2, -3 तो ये आपके पास 2 और ये -3 लाई कर रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ मीट करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा। इसी तरह आप तमाम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे और जब मर्ज करेंगे तो आपके पास एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, लीनियर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। ठीक है, वो ग्राफ आपके पास लीनियर ग्राफ कहलाता है। ये बात आपने जो है वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि वो ग्राफ जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो दोनों चीज़ें, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो, तो वो चीज़ होती है लीनियर ग्राफ। अब आपके पास आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू तो नेगेटिव है, वो कैसे बढ़ रही है, तो वो कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो देखिए -5 छोटी है, -4 उससे बड़ी है, -3 उससे बड़ी है, -2 उससे बड़ी है, -1 उससे भी बड़ा है। ठीक है, फिर 0 हो गया। तो इसी तरह ये भी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 ये आपके पास पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं और ये नेगेटिव वे में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जितनी ही नेगेटिव वैल्यू जितनी ही बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ये इससे तो बड़ा है, यानी -4 से बड़ा है -3, फिर -3 से बड़ा है -2, फिर -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0। इस तरह से आपने देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मौजूद है तो आपके पास क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब आपने क्या किया, लोकेट किया द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन इन विच फॉर एवरी यूनिट चेंज इन x कोऑर्डिनेट वैल्यू देयर इज प्रोपोर्शनल चेंज इन y कोऑर्डिनेट वैल्यू, यानी x की जो आपके पास चेंज आ रहा है x कोऑर्डिनेट में वो आपके पास प्रोपोर्शनल चेंज ला रहा है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू में भी। ठीक, इस तरह इसमें कह रहे हैं रीड अ गिवन ग्राफ टू नो द वन क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू एन अदर। ठीक है, कह रहे हैं रीड करें आप ग्राफ को ये जानने के लिए कि वन क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग अनदर क्वांटिटी क्या वैल्यू रखती है। ठीक है, कंसीडर द लीनियर ग्राफ y इज इक्वल टू x -5 for the given values of x we can read the corresponding value of y with the help of y is equal to x -5। कह रहे हैं आपके पास गिवन वैल्यूज जो x की होंगी
उससे हम रीड कर सकेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन है। आगे आपसे कह रहे हैं फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ y वी कैन रीड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कह रहे हैं जो गिवन वैल्यूज हैं आपके पास y, फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ y वी कैन रीड द कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स होता है आपके पास सिमिलर, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास इक्विवेलेंट है। ठीक है, गिवन वैल्यूज ऑफ y जो आपको गिवन वैल्यूज है, ठीक है, हम कह सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं वी कैन रीड द कॉरस्पॉन्डिंग, वो सिमिलर वैल्यूज हैं x के लिए बाय कन्वर्टिंग द इक्वेशन। अगर हम कन्वर्ट कर लें इक्वेशन को y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 से टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू y प्लस एक्स, यानी इस इक्वेशन को हमने बदल दिया y के अकॉर्डिंग थी या हमने x के अकॉर्डिंग बना लिया। एंड ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्जन ग्राफ। अब हम कन्वर्जन ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, किस तरह से बना रहे हैं देखिए, इन द कन्वर्जन ग्राफ वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब हम x को इन टर्म्स ऑफ y ले रहे हैं एज गिवन बिलो, जैसे हमने लास्ट में ये हमने यहाँ पर जो किया। ठीक है, इसी का कन्वर्जन अब आपके पास ग्राफ बन रहा है। ठीक है, कन्वर्जन ग्राफ, अब आपको बात समझ आ गई कि कन्वर्जन मीन्स क्या है, कन्वर्ट करना यानी कन्वर्ट करना। ठीक, अब हमने ये बनाया था x के अकॉर्डिंग, x की वैल्यूज हमने पुट की थी तो y की वैल्यूज हमें मिली थी। ठीक है, अब आपके पास हम जो गिवन ग्राफ है, जो ग्राफ हमने बनाया या जो वैल्यूज हमने पुट की इक्वेशन में, अब x की अकॉर्डिंग आपके पास y के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेट थी, x की वैल्यूज आप पुट करके y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। आपने इक्वेशन को उलट कर दिया। अब आप y की वैल्यूज को पुट करते हुए x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपने जो x लिया था वो अब आपने नीचे ले लिया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपने वैल्यूज ले ली। अब आप ये लें या ये लें, उल्टा कर लें। ठीक है, अब आपकी जो y की वैल्यूज यहाँ से आई थी ना, बल्कि इस तरह कर लें कि y की वैल्यूज जो आपकी आई थी ना, ठीक, अब वो आप यहाँ ले लें। ठीक है, अब आप उन y की वैल्यूज को यहाँ पुट करते हुए जाएं तो आप देखेंगे x की वो वैल्यूज आती जाएंगी जो आपने लास्ट में फाइंड की हैं उसके लिए, इक्वेशन के लिए। ठीक है, बिल्कुल वही आती जाएंगी। अगर आप -5 पुट करें, -5 + 5 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 पुट करें तो 1 आएगा, -3 पुट करें तो 2 आएगा, -2 पुट करें तो 3 आएगा, -1 तो 4 आएगा, 0 पुट करें तो 5 आएगा। ठीक है, ये आपके जो है वो y x बन गए। ठीक है, y को पुट करने से जो x आया वो बना, तो -5 0 -4 1 -3 2 -2 3 -1 4 और 0 और 5। अब आपके पास ये कन्वर्जन ग्राफ है। ठीक है, यानी आपने ग्राफ को पलट दिया विथ रिस्पेक्ट टू y इज ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर। अब आप ग्राफ पेपर पे अगर इसे ड्रॉ करें तो अब आपके पास x की वैल्यूज तमाम नेगेटिव और y की वैल्यूज तमाम पॉजिटिव है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पहले यहाँ लाई कर रही थी जब आपने उस अकॉर्डिंग टू द विथ रिस्पेक्ट टू आपने x बनाया था, तो अब आपके पास यहाँ लाई कर रहा था। अब आपके पास यहाँ लाई करेगा, आपने विथ रिस्पेक्ट टू y बना लिया है, x विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर अब आप देखें तो यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए हमने पुट किया, y आपके पास -5 है। ठीक है, y आपके पास है, अब y x है। ठीक है, इस तरह से है कि y ये x है और ये y है। ठीक है, नाम हमने उलट ही दिए, लेकिन अब आपके पास ये पहले देखेंगे हम। अब आपने समझना है यहाँ पे कि x और y, अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये x की, मगर आपने विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड की है। ठीक है, x -5 है तो y 0 है, x अब -5 है तो यहाँ पर आया और y 0 है। ठीक है, ये नहीं करना है आपने y और x, ये नहीं देखना है y x की पहली वैल्यू y की है, पहली वैल्यू हमेशा लिखी जाने वाली वैल्यू x की ही होती है। तो यहाँ है -5 और ये 0 है, ये है -4 तो ये है 1, ये -3 है तो ये 2 है, ये -2 है तो ये -2 है तो ये 3 है, ये -1 है तो 4 है और ये 0 है तो 0 पे 5 है। ठीक है, इस तरह से अब आपने प्लॉट कर दिया और ये आपके पास लीनियर ग्राफ आ गया। ये था आपके पास कन्वर्जन ग्राफ। ठीक है, ये अगर एग्जाम्स में आ जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ y जो है आपने या विथ रिस्पेक्ट टू y आपने क्रिएट करना है, फिर आपने विथ रिस्पेक्ट टू x करना है और फिर आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। अब आपके पास है रीड द ग्राफ फॉर कन्वर्जन ऑफ द फॉर्म्स। ठीक है, अब आपने ग्राफ को रीड करते हुए जो है कन्वर्जन करनी है, माइल्स एंड किलोमीटर्स के दरमियान, एकर्स एंड हेक्टर्स के दरमियान, डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट के, और पाकिस्तानी करेंसी एंड अदर करेंसीज के दरमियान। इफ बोथ क्वांटिटीज आर इन अ रिलेशन, अगर जो कह रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो रिलेशन में मौजूद है, आइदर इज इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग
या फिर डिक्रीजिंग, देन द ग्राफ ऑफ द रिलेशन विल बी द स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो बनेगा आपके पास उसका रिलेशन जो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। शोइंग द लेवल ऑफ बोथ क्वांटिटीज, जिसमें जो है वो आपको शो करवाई जाएंगी बोथ क्वांटिटीज के लेवल, इंडिकेट बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि इंडिकेट कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक। अब आपके पास यहाँ पर रीड द ग्राफ फॉर कन्वर्जन ऑफ माइल्स एंड किलोमीटर। पहले हम कर रहे हैं रीड ग्राफ को जो कि माइल्स और किलोमीटर्स के दरमियान है। लेट अस डिस्कस द ग्राफ ऑफ द फॉर्म्स ऑफ माइल्स एंड किलोमीटर, बोथ आर द यूनिट्स ऑफ दैट डिस्टेंस। दोनों जो है वो आपके पास डिस्टेंस की यूनिट है, माइल्स एंड किलोमीटर। इफ द डिस्टेंस इन माइल्स इंडिकेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, आपको जो डिस्टेंस दिया माइल्स में वो अलोंग एक्स एक्सिस दिया गया है, और जो डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया है वो अलोंग वाई एक्सिस दिया गया है। लेट सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से हम आप समझाएंगे किस तरह से आपने कन्वर्जन करनी है। आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। रीड द फॉलोइंग कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। ये अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट है, यानी कि मे बी 1.1 या पॉइंट समथिंग वैल्यूज फ्लक्चुएट कर सकती हैं। अब आपके पास क्वेश्चंस गिवन है 4। अब आपने करना क्या है, इन 4 क्वेश्चंस को आपने 2 माइल्स को किलोमीटर में करना है, 5 माइल्स को भी किलोमीटर में करना है, 3 किलोमीटर को माइल्स में करना है और 7 किलोमीटर को भी माइल्स में करना है कन्वर्ट, ठीक है। ये है कन्वर्जन। अब कह रहे हैं यूजिंग स्केल्स, आपने जो यूज करने हैं स्केल, आपको ग्राफ बनकर आएगा, ठीक है। ग्राफ आपने नहीं बनाना है, इन क्वेश्चन में कन्वर्जन करनी है, ठीक है। कन्वर्जन किस तरह करनी है कि स्केलिंग जो आपको गिवन है वो है 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं 1 माइल अलोंग एक्स एक्सिस। 5 स्मॉल स्क्वायर्स को लिया गया है 1 माइल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बाद 5 स्मॉल स्क्वायर्स को ही 1 किलोमीटर लिया गया है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर ये सब जो है डिस्टेंस इक्वल लिया गया है, 5 का डिस्टेंस रखा गया है 1 माइल और 1 किलोमीटर के दरमियान, ठीक है। अब आपने जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो किस तरह से करनी है, पहले आपने 2 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, बहुत ध्यान से आपने ग्राफ को देखना है। ग्राफ में है कन्वर्जन, 2 माइल्स को आपने किलोमीटर में करना है। अब ये आपके पास ग्राफ मौजूद है, ठीक है। आपने करना है 2 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट। तो आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर लिए गए हैं माइल्स और यहाँ पर लिए गए हैं किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपने 2 माइल्स पे रखना है इस तरह से स्केल, ये आपका 2 माइल्स पे आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट स्केल, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखनी है इस पॉइंट पे, यहाँ पर यहाँ निशान आपने एक दे देना है, ठीक है, बिल्कुल 2 माइल्स पे यहाँ जहाँ पर ये है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये यहाँ पर किस पर लाई कर रहा है, यहाँ पर आपने एक निशान दे देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा बनाया गया जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें देखने में। तो आपके पास यहाँ पर 3.2 जो है वो समथिंग आ रहा है, देखिए 2.2, 3.4, 3.6, 3.8 एंड 4 ये मौजूद है। तो ये 3.2 पे लाई कर रहा है, यानी 1 माइल या 2 माइल्स जो है आपके पास वो है 3.2 किलोमीटर के, ठीक है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 माइल्स टू किलोमीटर आप कर रहे हैं बाय रीडिंग द अबव ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 2 माइल्स अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द साइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3.20 किलोमीटर्स के इक्वल है आपके पास। इस तरह से सेकंड आपने देखना 5 माइल्स टू किलोमीटर, बिल्कुल इसी तरह से देखेंगे 5 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप 5 पर अपना स्केल जो है वो इस तरह से रखेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत छोटा सा जो इन्होंने ग्राफ बनाकर दिया है, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। ये बुक की हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया और अब हम यहाँ नोट कर रहे हैं, ये है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमने निशान दिया क्योंकि यहाँ लाई कर रहा है तो यहाँ दिया। ये आपके पास आ रहा है यहाँ से मैक्सिमम 8, ठीक है। आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है। 5 जो है आपके पास बाय रीडिंग द अबव ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 5 माइल्स अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर की इक्वल है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 8, ठीक है। मुझसे हो सकता है स्केलिंग में रखने में थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गई हूँ वैल्यूज, तो आपके पास 8 किलोमीटर की इक्वल आ रही है। अब आपने करना है पार्ट 3 है 3 किलोमीटर टू माइल्स। अब आपने किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किलोमीटर्स आपके पास अलोंग वाई एक्सिस दिया गया है, तो 3 किलोमीटर देखिए कहाँ लाई कर रहा है, ये रहा आपके पास 3, ठीक है। ये आपके पास है 3। तो आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये लाइन अब आपके पास यहाँ लाई कर रही है, बिल्कुल यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये है आपके पास, यहाँ निशान लगा लें,
ठीक है, देखें तो तकरीबन आपके पास ये 2 से सर बिल्कुल 1 पॉइंट पहले है, तो आप इसे पढ़ेंगे 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, तो ये आपके पास आ गया 1.8 माइल्स के। सो 3 किलोमीटर्स आपके पास 1.8 माइल्स के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यूज देनी है लिखकर। ठीक है, अब 7 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 7 किलोमीटर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है किलोमीटर्स, तो हम यहाँ पर 7 किलोमीटर्स देखेंगे। ये है आपके पास बिल्कुल 7 किलोमीटर की लाइन। यहाँ पर आपकी वैल्यू लाई कर रही है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट हम देख रहे हैं। बिल्कुल ये यहाँ लाई कर रही है, तो ये आ गया आपके पास देखें तो 4.2। ठीक है, 4.2 आपके पास माइल्स के इक्वल है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.20 माइल्स के। ठीक, इस तरह से आपने कन्वर्जन करनी है ग्राफ की माइल्स एंड किलोमीटर के दरमियान। ठीक है, माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट किया और किलोमीटर की वैल्यूज को माइल्स में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू दी ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ आपको गिवन था उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद है। अब आपकी बुक में है रीड द कन्वर्जन ऑफ हेक्टर्स इनटू एकर्स। अब आपने हेक्टर्स और एकर्स के दरमियान जो है वो कन्वर्जन करनी है। ठीक है, वेल लेट अस डिस्कस द ग्राफ ऑफ द फॉर्म ऑफ हेक्टर्स एंड एकर्स, बोथ आर द यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया। इफ द डिस्टेंस इन हेक्टर्स इंडिकेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस इन एकर्स अलोंग वाई एक्सिस। अब आपको हेक्टर्स में जो आपको एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो एकर्स हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग दिए गए हैं। लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स देखकर हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली की साइन देंगे आप ताकि आपको वह तकरीबन इसके इक्वल है, और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ है। असल में ऐसा हो ये नहीं है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 2 हेक्टर्स को आपने एकर्स में करना है, 6 हेक्टर्स को भी आपने एकर्स में करना है, फिर 10 एकर्स को हेक्टर्स में करना है और 8 एकर्स को हेक्टर्स में करना है। ठीक, अब हम करेंगे कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स। ग्राफ में कन्वर्जन करेंगे हम हेक्टर्स और एकर्स के दरमियान। हमने लिया 5 स्मॉल स्क्वायर्स को 1 हेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं इनको 1 के इक्वल लिया, और 2 स्मॉल स्क्वायर्स को यानी 1 और 2 छोटे से 2 स्मॉल स्क्वायर्स को लिया हमने अलोंग वाई एक्सिस 1 एकर्स के इक्वल। ठीक है, हमने अपनी जो है वो यहाँ पर स्केलिंग दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग किया। अब हम ग्राफ को देखते हुए इनको चेंज करेंगे। जी, तो अब आपको ग्राफ प्रॉपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तकरीबन काफी मैंने कोशिश की कि आपको बिल्कुल साफ जो है वो ग्राफ नजर आए। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है यहाँ पर 2 हेक्टर्स 2 एकर्स। अब आपने 2 हेक्टर्स को एकर्स में करना है, तो देखिए 2 हेक्टर्स है आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस, एकर्स है आपके पास अलोंग वाई एक्सिस। अब 2 हेक्टर्स है, तो देखिए ये रहा 2 हेक्टर्स। अब ये कहाँ वैल्यू लाई कर रही है, तो हम स्केल से जो है वो लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। अब आपने 2 हेक्टर्स पे स्केल जो है वो रखा, यहाँ पर आपके पास ये लाइन जो है वो 2 हेक्टर्स पे है। ठीक है, तो देखिए वाई एक्सिस पे कहाँ पर लाई कर रही है लाइन, तो ये है आपके पास यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, ये है 5 आपके पास एकर्स के इक्वल। ठीक है, बिल्कुल 5 के जो है वो इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर आपने लिखा बाय रीडिंग द अबव ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 2 हेक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 एकर्स। ठीक, इसी तरह से आपने 6 हेक्टर्स को एकर्स के इक्वल कन्वर्ट करना है, तो 6 हेक्टर्स ले लिया। हेक्टर्स आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है, 6 हेक्टर्स, ये आपके पास 6 हेक्टर्स और ये आपके पास इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब अलोंग वाई एक्सिस देखा इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 15 आ रही है। देखिए अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 15 आ रही है यहाँ से, तो हमने देखा यहाँ पे 6 हेक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 एकर्स। ठीक, फिर आपको दिया गया चेंज करने के लिए 10 एकर्स टू हेक्टर्स। 10 एकर्स को अब अलोंग वाई एक्सिस आपको एकर्स दी में उसको चेंज करना है अपने हेक्टर्स में। तो देखिए 10 आपके पास एकर्स हैं, उनको हेक्टर्स में करना है। ये आपके पास बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट 10 पे आ गई।
यहाँ मैंने एक पॉइंट जो है वो लगाया। अब मैं ये देखूंगी ये y पे कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, सॉरी x पे कहाँ लाई कर रहा है, तो x पे ये अप्रॉक्सीमेटली 4 पे लाई कर रहा है, ठीक है 4 पे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 हेक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 एकर्स। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपको कन्वर्ट करना है 8 एकर्स को हेक्टर्स में। तो 8 एकर्स पे आ जाएंगे, 8 आपके पास एकर्स यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये रहे आपके पास 8 एकर्स। यहाँ पर आपने एक पॉइंट दिया, इस पॉइंट को यहाँ पर चेक करेंगे, ये पॉइंट ये रहा आपके पास। ये पॉइंट आपके पास जो है वो 3.2 पे लाई कर रहा है, ठीक है 3.2। ये देखिए 3 से थोड़ा सा आगे, तो 3.20 आपके पास आ गए। यहाँ से किलोमीटर से उन्होंने यहाँ पे गलती से दे दिया है, आपके पास है 8 एकर्स और 3.20 हेक्टर्स के, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, अच्छा जी यहाँ पर भी यही मिस्टेक जो है वो दी हुई है, अगेन हेक्टर्स लिखा गया, जबकि आपने 10 एकर्स को यहाँ पे 4 तो ठीक है 4 हेक्टर्स के इक्वल कन्वर्ट किया, ठीक है। ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर भी ये मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पर भी ठीक कर लीजिएगा। अब आपके पास है रीड द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपने जो है ग्राफ कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस का इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट का इंटू डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास वही बात हम कह रहे हैं दोबारा से, लेटर डिस्कस द ग्राफ ऑफ द फॉर्म ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, बोथ आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। If the temperature in Celsius indicating along x-axis and the temperature in Fahrenheit along y-axis, ठीक है। सेल्सियस को along x-axis और फ़ारेनहाइट को हमने along y-axis लिया है, और आपके पास ये दोनों ही यूनिट्स हैं टेम्परेचर की। लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे। एग्जाम्पल है रीड द फॉलोइंग कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। हम रीड कर रहे हैं आपके पास ये फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट होगा। 1 2 3 4 क्वेश्चंस मौजूद है। 1 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, 3 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, 36 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है और 37 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, ठीक है। आपके पास 2 हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और 2 हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब आपने कन्वर्जन जो ग्राफ की है वो की हुई है इस तरह से कि क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 स्मॉल स्क्वायर्स 1 सेल्सियस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 5 स्मॉल स्क्वायर्स ही 1 फ़ारेनहाइट अलॉन्ग वाई एक्सिस गिवन है। बट आपके पास सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस शुरू होता है वहाँ पे 32 आपके पास फ़ारेनहाइट शुरू होता है, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट शुरू होता है वहाँ से, तो आपके पास ये फ़र्क है। तो ये आपके पास जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 5 जो है वो 1 सेल्सियस के इक्वल है, और यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस 5 जो है वो 32 के, फिर 5 का डिफरेंस 33 34, यानी ये 32 से स्टार्ट होगा। ये बात आपने याद रखनी है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान, ठीक है। ये आप 1 से नहीं शुरू कर सकते, ये 32 से शुरू होता है, ठीक है। अब आपने कन्वर्ट क्या करना है कि 1 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो करते हैं ग्राफ को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये अब आपके पास ग्राफ जो है वो थोड़ा जूम हो गया, अब आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। अब आपने करना है 1 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो 1 सेल्सियस आपके पास मौजूद है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये 1 मौजूद है सेल्सियस। तो 1 सेल्सियस देखें तो कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम यहाँ से देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है 33.2 0.4 0.6 0.8 32.8 सॉरी 33.8 आपके पास फ़ारेनहाइट के इक्वल आ गया 1 सेल्सियस। तो आपने यहाँ लिखा 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 33.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, बिल्कुल एक्यूरेट ये हो ये ज़रूरी नहीं, थोड़ी सी वैल्यूज़ जो है वो आपके पास फ्लक्चुएट कर सकती हैं, ठीक है। ये इस तरह से देखा आपने। जो क्वेश्चन दूसरा वो आपके पास है 3 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब आपने 3 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, ठीक है। 3 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये आपके पास गिवन है 3 सेल्सियस, तो आपने इसको करना है फ़ारेनहाइट में। तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया जहाँ पर ये लाइन अगर ग्राफ गिवन था, और यहाँ से अब आपने चेक किया तो ये आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 37.2
और ये हो गया 37 पॉइंट। हमने देखा कि बिल्कुल दरमियान में लाए, बिल्कुल लाइन पर लाई नहीं कर रहा, थोड़ा सा पॉइंट आपके पास नीचे लाई कर रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हैं 37.3 या 4 कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 कह लें। चले बिल्कुल लाइन पर रख लें, 37.4 कह लें इसको, ठीक है। बुक में तो 37.4 ही दिया हुआ है, बट ज़रा सा माइनर से नीचे आ रहा था, बट अप्रॉक्सीमेटली कहाँ, तो 37.4 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। अब आपने चेंज करना है 36 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो चेंज कर लेते हैं 36 फ़ारेनहाइट। अलॉन्ग वाई एक्सिस है 36 फ़ारेनहाइट, ये रहा 36 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपने पॉइंट दिया, एक चेक किया, यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट समथिंग पे लाई कर रहा है, 2.2 पे लाई कर रहा है, 2.2 पे लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से कि मैंने देखा, ये रहा पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट आपके पास 2.2 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दे दिया 2.2 सेल्सियस के इक्वल है, ठीक है। अब 37 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, 37 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो यहाँ पर पॉइंट दिया है। अब इस पॉइंट को लॉन्ग एक्स एक्सिस चेक करेंगे कहाँ आ रहा है, यहाँ पर लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.8 जो है आपके पास वो सेल्सियस के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2.8 सेल्सियस, ठीक। इस तरह से आपने पूरा, ये जब भी ग्राफ आपको इस तरह का दे दिया जाए, इस तरह से वैल्यूज़ कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आपने इस देनी है वैल्यूज़, ठीक है। अब आपके पास 4 देख लेते हैं, आपके पास किस तरह से मौजूद है। 4th है आपके पास, रीड द करेंसी कन्वर्जन ग्राफ। अब करेंसी कन्वर्जन ग्राफ हमने देखना है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जन ग्राफ US डॉलर एंड पाकिस्तानी रुपीज़ टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। आपने ग्राफ को रीड करना है, ठीक है। US डॉलर जो है वो आपको उसको कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है, या पाकिस्तानी रुपीज़ को US डॉलर में कन्वर्ट करना है। अप्रॉक्सीमेटली होंगी आपके पास ये वैल्यूज़, 2 US डॉलर को आपने रुपीज़ में, 5 US डॉलर को आपने रुपीज़ में, 360 रुपीज़ को US डॉलर में और 720 रुपीज़ को US डॉलर में आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन US डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीज़ है। 5 स्मॉल स्क्वायर्स को आपने 1 US डॉलर अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया, 5 स्मॉल स्क्वायर्स को आपने 120, हमारे पास $1 को यहाँ पर 120 के इक्वल लिया गया है, ठीक है। यानी $1 आपके पास जो है वो बराबर है 120 रुपीज़ के। तो आपके पास रुपीज़ की वैल्यू 120 से स्टार्ट हुई, और इस तरह से अब आपने इसको डबल करते जाना है। 120 अगर $2 हुआ तो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 120 को डबल कर लें, 120 ये आपके पास होगा 240 रुपीज़, ठीक है। फिर $3 आपके पास किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 360 के, इसमें 120 ऐड करते जाएं। $4 आपके पास अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 480 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह $5 अगर आप लेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 660 के इक्वल, ठीक है। $6 अगर आपने लिए तो वो हो जाएंगे आपके पास यहाँ से 480 है ना, तो 600 के इक्वल, यहाँ से हो जाएंगे 620 के इक्वल, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये डॉलर्स की, ये रुपीज़ का डॉलर्स आ गए और ये रुपीज़ है, तो ग्राफ में लिया 1 2 3 4 5 6, और इस तरह 5 के 120, फिर 240, फिर 360, फिर 480, फिर 600, फिर 720, ठीक है। डिफरेंस आपके पास इक्वल रहा, ठीक। ये तो आपने ले लिया। अब आपने ये वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी है, ठीक है, कितने डॉलर कितने रुपीज़ के इक्वल है और कितने रुपीज़ कितने डॉलर के इक्वल है। तो ग्राफ को थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक। अब आपको ग्राफ थोड़ा प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। अब आपके पास 2 US डॉलर को हमने रुपीज़ में करना है, तो US डॉलर अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिए और रुपीज़ हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस लिए। 2 US डॉलर आपके पास रुपीज़ में अगर कन्वर्ट हो तो वो आपके पास बन रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट देखिए ये रहा, बिल्कुल यहाँ है, तो ये आपके पास बन रहे हैं 240 रुपीज़, ठीक है, बिल्कुल 240 रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको गिवन है $2 जो है वो 240 रुपीज़ के इक्वल बन रहे हैं। इस तरह दिया है 5 जो है वो US डॉलर कितने रुपीज़ के इक्वल है, तो 5 US डॉलर देखेंगे, ये रहे आपके पास 5 US डॉलर, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन है, प्रॉपर नज़र आ रही है, और ये रहा हमारा पॉइंट, ये आपके पास इक्वल है 600, देखिए बिल्कुल ये रहा पॉइंट और ये रहा 600, ठीक है, 600 के इक्वल है आपके पास 600 रुपीज़ के। इसके बाद थर्ड है आपके पास 360 रुपीज़ टू US डॉलर। अब 360 रुपीज़ US डॉलर में कितने होंगे, तो इस तरह से स्केल रखिए, पॉइंट आपने लगा दिया, और यहाँ से अब आप देखेंगे ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 जो है वो डॉलर के इक्वल है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर भी गिवन है, 600 ऊपर वाले का, ठीक है, आंसर था, और $3 थर्ड का।
अब आपने करने हैं 720 को डॉलर में कन्वर्ट। 720 रुपीज़ जो है वो कितने डॉलर होंगे आपके पास। यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगाया, यहाँ से आपने मैच किया तो ये आपके पास आ गया 6 के इक्वल। देखिए 6 के इक्वल, ठीक है, ये आपके पास आ गया 6 जो है डॉलर के इक्वल। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे किस तरह से हमने कन्वर्जन की है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक मैंने करवा दिए हैं। अब आपके पास जो ग्राफिक सॉल्यूशंस है 2 वेरिएबल्स का, ठीक है, ये टॉपिक आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्राफिक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ग्राफिक सोल्यूशन करना है आपने 2 इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस का जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स x एंड y। सम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब आपके पास जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स हैं उसमें। ठीक है, अब आपने उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल मेथड से। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सोल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स algebraically. Now in this section we will find the solution of the 2 linear equations in 2 variable graphically. The point of intersection of these 2 straight lines in the solution of these equations. अब आपसे कह रहे हैं आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस को 2 वेरिएबल की, ठीक है, algebraically। अभी तक आपने algebraically पढ़ा, अब आप ग्राफिकली पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस सेक्शन में आप सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे 2 लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली, अब आपने ग्राफिकली करना है। ठीक है, जो 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं वो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइंस आपके पास ये स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है, बस किसी भी डायरेक्शन में ये आपके पास नहीं है, ये है स्ट्रेट लाइंस। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, वो पॉइंट आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और वही इनका सोल्यूशन सेट होगा जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगी। 2 आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने दोनों से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हुए आपने दूसरे की फाइंड आउट करनी है। इसमें भी आपने तक मैक्सिमम 7 to 8 वैल्यूज आप फाइंड कर लिए, इसमें भी आप 7 to 8 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशंस में एक पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों में आपके पास कॉमन होगा और वही पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप मालूम कर लेते हैं 7 to 8 वैल्यूज, तो कोई भी एक नहीं आती तो उसका आपके पास सोल्यूशन सेट एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो आपके पास बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो है फाइंड द सोल्यूशन सेट ग्राफिकली फॉर द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट ये है, सेकंड ये आपके पास इक्वेशन है, इसे भी आपने अकॉर्डिंग टू द y का जो है वो अरेंज किया, इसे भी आपने अकॉर्डिंग टू द y अरेंज किया। ठीक है, 5 यहाँ आ गया, y वहां चला गया, तो ये हो गया x - 5, ऊपर वाली है x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस करेगा। 3 और 4 इक्वेशन कह दिया। अब आपने x की वैल्यूज जो है वो रखी मैक्सिमम -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह वैल्यूज रख लें और x की वैल्यूज जो आपने रखी हैं इसको आप पुट करते जाएं और y की वैल्यूज जो इसके हिसाब से आती जाएं वो यहाँ लिखते जाएं, जैसे हमने पीछे इक्वेशन 7.2 में किया था। यहाँ पर भी x की आपने वैल्यू अज्यूम कर ली -1, जो इसकी की है x की वही इसकी करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे ताकि आपके पास कोई ना कोई पॉइंट जो इनका मैच कर जाए। वही इसकी x की ली और इन x को इसमें पुट करते हुए आपने y फाइंड आउट किया। अब आप देखें तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट आया होगा जो कि देखें नजर आ रहा है 4 और -1 दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट ऑफ होगा आपके पास जो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइंस को ग्राफिकली जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये रहा आपके पास ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आपके पास जो है वो दिया गया है, मैं आपको जूम करके प्रॉपर दिखा दूं। ठीक है, ग्राफ मौजूद है आपके पास, ये आपके पास कुछ वैल्यूज है। ठीक है, या थोड़ा सा जो है ना आपके पास ब्लर है, बट आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये वो पॉइंट है 4 - 1, यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को L1 और L2 एक दूसरे को कट कर रही हैं। जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी एक्सरसाइज में, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया, यहाँ पे लिखा गया नाउ ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग द पॉइंट्स ऑफ बोथ द टेबल्स। जो टेबल्स में आपको स्ट्रेट लिए दिए हुए हैं पॉइंट्स, उनको अब आपने ड्रॉ करना है और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वी सी द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 विच मीट्स एट पॉइंट 4 - 1। L1 इंटरसेक्ट L2 एट द पॉइंट 4 - 1, द सोल्यूशन सेट इज 4 - 1। ठीक, अब इसी तरह से एक और आपको एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, 2 इक्वेशंस दी हुई है, आपसे कह रहे हैं सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कीजिए ग्राफिकली। दोनों इक्वेशंस को आपने अकॉर्डिंग टू द y अरेंज किया, ऑलरेडी अरेंज थी है। ठीक है, अब x की वैल्यूज आपने ले ली, दोनों के लिए सेम, वो x की वैल्यूज पुट करते हुए आपने y की वैल्यूज को फाइंड करते गए। मगर यहाँ पर अब आप देखें तो कोई भी जो इक्वेशन है अभी तक
कोई भी वैल्यू जो है वो उनकी एक जैसी नहीं आई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि नाउ लोकेट दिस पॉइंट। अब आपने लोकेट कर दिए ये पॉइंट जो है वो ग्राफ पर, बट ये दोनों लाइंस जो हैं आपके पास दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, बट इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट मौजूद नहीं है। इट मीन्स लाइन डजंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर। हैंस इट सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी, तो इनका सोल्यूशन सेट आएगा एम्प्टी। ठीक, सब कुछ आपने वही करना है, बस यहाँ पर जो लिखने में आपने चेंजिंग कर देनी है। द सोल्यूशन सेट इज, और या कॉमन पॉइंट जो स्ट्रेट लाइंस का आ रहा है वो L1 L2 का आप दे देंगे, या फिर अगर नहीं होगा कोई भी कॉमन पॉइंट तो आप इस तरह से सोल्यूशन सेट एम्प्टी कह देंगे और कहेंगे नो कॉमन पॉइंट। ठीक, ये थी बुक की एग्जांपल्स। मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं करवाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा चुकी हूँ, एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो आपके पास लास्ट एग्जाम्पल्स हैं 1 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।